बेसिकली नेगेटिव साइकिल को स्टडी किया था। नेगेटिव साइकिल में बेटा आप थे जब नेगेटिव साइकिल बताया था, कैलकुलेशन बताई थी, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे और साथ में जो कल हमने मेन काम किया ना वो किया था यहाँ पे ओवर हियर। यहाँ से ये ऐसा क्वेश्चन था जो इससे पहले मैंने नहीं करवाया था, जिसमें एंगल जो है वो 2x है और वेरिएबल जो है वो x है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें एंगल भी और x दोनों एक ही चीज है। इससे ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है, एंगल की अगर बात की जाए तो वो 2x है और x लादा चीज। तो इसका सॉल्व करने का जो तरीका है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको डोमेन एग्जामिनर हमेशा x की देगा, एंगल के लिए नहीं देगा। आपको पहले एंगल सॉल्व करना होता है, जिसकी वजह से यू नीड टू एडजस्ट योर डोमेन विद रिस्पेक्ट टू द एंगल। तो ये एंगल की डोमेन दी, सॉरी एक्स की डोमेन दी है 0 से 360, हमें एंगल की डोमेन चाहिए। वालेकुम सलाम। तो हम क्या करेंगे, पूरी इस कंपाउंड इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 टाइम्स 0 इज 0, 2 टाइम्स x इज 2x, 2 टाइम्स 360 इज 720। अब ये आपके पास एंगल की डोमेन है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको 2 साइकिल्स के लिए सॉल्व करना है। यहाँ से आपको क्लियर ही नजर आ रहा है 0 to 360 वन साइकिल, 360 to 720 सेकंड साइकिल। ठीक है, आगे प्रोसेस वही है। लेट साइन ऑफ बेसिक एंगल इज इक्वल टू पॉजिटिव 1/2। बेसिक एंगल आपके पास 30 डिग्रीज आ गया। तो पहले 0 to 360 के लिए सॉल्व किया, साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन सेकंड क्वाड्रेंट। तो पहले एंगल की कैलकुलेशन की हर क्वेश्चन में, ये एंगल जिस तरीके से हमेशा निकालते हैं। उसके बाद एक्स के लिए सॉल्व किया, एंगल आपका आ रहा है 30 डिग्री, 150 डिग्री, 390 डिग्री, 510 डिग्री। एंड पे हमने एक्स के लिए सॉल्व किया कि ये टू द आगे डिवाइड कर दें, 15, 75, 195 और 250। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने ऐसे ही किया था कि पहले सारे एंगल्स निकाल लेते, आखिर में मैंने एक्स निकाला, बट उससे आगे मैं साथ साथ ही करता जा रहा था। तो इधर एंगल निकाला, साथ ही उसका एक्स निकाल लिया, एंगल निकाला, साथ ही उसका एक्स कैलकुलेट कर लिया। और ये 3 क्वेश्चंस मैंने दिए थे घर के लिए। एक क्वेश्चन जो है ये मैं अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट था। साइन 2x प्लस 70 इक्वल्स टू 1/4। सो साइन 2x प्लस 70 डिग्रीज इक्वल्स 1/4। ठीक है, ये आपके पास एंगल है जिसको आप क्वेश्चन है जिसको आपने सॉल्व करना है। एक्स की डोमेन दी हुई है 0 से लेकर 180 डिग्रीज तक। यस, ठीक है। तो पहला काम हमने अपनी डोमेन को एंगल के रिस्पेक्ट से एडजस्ट करना है, क्योंकि पहले स्टेप में हम मतलब बाय डिफॉल्ट पहले आपके पास एंगल की कैलकुलेशंस आएंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 0, 2x एंड 360। उसके बाद हमने 70 ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 70, 70, 2x प्लस 70, 360 प्लस 70 कितना बनता है, 430। तो ये हमारी डोमेन है। इस डोमेन के लिए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। नाउ लेट साइन ऑफ बेसिक एंगल इक्वल्स टू 1/4। बेसिक एंगल क्या आता है बच्चे यहाँ से, 14.47 डिग्रीज। दिस इज योर बेसिक एंगल। अब यहाँ पे साइन ऑफ एंगल इज, ये फाइनल आंसर नहीं, जो फाइनल आंसर होगा वो 1 डेसिमल में देंगे। अभी हमने आगे इसको कैलकुलेशंस में यूज करना है। तो फाइनल आंसर से पहले जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आपको फाइनल में चाहिए, उससे पहले जितनी कैलकुलेशन है उसको उनमें आप 1 अप रखेंगे। ठीक है, उससे आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। अच्छा, सो साइन ऑफ एन एंगल इज पॉजिटिव। अब साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है आपके पास बेटे, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। नाउ इफ यू फोकस ऑन दी साइकिल्स, पहले आप 70 से लेकर 360 तक सॉल्व करेंगे। ये पहला साइकिल 70 से लेकर
360 तक। पहला साइकिल कहाँ पे कंप्लीट होता है? स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से, बट यहाँ पे हम बाउंड है, कहाँ से स्टार्ट लेना है हमें? 70 से। तो 70 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। अगर ये नहीं समझ में आता कि यहाँ से बाउंड है, आप 0 लिख लें, कोई प्रश्न नहीं है। आखिर में आपने डेफिनेटली डोमेन के अकॉर्डिंग अपना कैलकुलेशन चेक करना है कि आ भी रहा है, ठीक है। अच्छा, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन आपके पास होती है एंगल which is 2x plus 70 equals to the basic angle itself। क्या ये डोमेन में आ रहा है एंगल? नहीं आ रहा है, क्योंकि एंगल स्टार्ट ही 70 से हो रहा है, उससे बाहर चला गया, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आता, आप यहाँ से x भी निकाल लें। फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आया, आप x निकाल लेते हैं। x होगा 14.47 minus 70 and then whole divided by 2, so 14.47 minus 70। मैं एक ही दफा इसको कैलकुलेटर में पुट कर लेता हूँ। 14.47 minus 70 and then whole divided by 2। यहाँ से आपके पास आंसर आएगा -27.76 यानी -27.8 -27.8 डिग्री। ये एंगल की डोमेन में नहीं है। क्या ये एक्स की डोमेन में है जो शुरू में एग्जाम्पल ने दिया था? नहीं। तो ये आपका आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी रिजेक्शन शो कर दें। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन करेंगे। एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस द बेसिक एंगल। तो एंगल क्या आता है बेटा? पहले एंगल निकाल लें फिर एक्स निकालेंगे। 180 माइनस बेसिक एंगल, 180 माइनस कितना? 165.5 के बाद क्या? 3, ठीक है। ये आपका डोमेन में है, ठीक है। अब यहां से आप x निकाल लें। x आपके पास आएगा 165.53 माइनस 70 एंड देन होल डिवाइडेड बाय 2, 47.76 47.75 है। अच्छा, तो 1 डेसिमल प्लेस में हो जाएगा 47.8 डिग्रीज। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, ठीक है। पहला वाला रिजेक्ट हो गया। अच्छा, ये हमने 0 to 360 यानी 70 से 360 सॉल्व कर दिया। सेकेंड साइकिल पे आ जाए। सेकेंड साइकिल वैसे तो 360 से 720 बनता है। आप मुझे बताएं यहाँ तक कितना बनता है? सेकेंड साइकिल 360 ऑनवर्ड 450 450 बनता है यहाँ तक। कितना बनेगा? तो आपकी लिमिट क्या है? 430 मींस आपका आंसर, आपकी लिमिट समवेयर ओवर हेयर है, ठीक है। 430 तक, इससे आगे नहीं जाना। अब कोई पता नहीं आपका आंसर एंगल इधर है या इसके बाद, लेकिन हम हैं कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो सेकंड साइकिल की कैलकुलेशन है वो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही करनी है सिर्फ, सेकंड में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 450 तक है। बट अगर आप ये नहीं कैच कर पाते, आप सेकंड साइकिल के लिए भी पहला और दूसरा निकाल लेते। फाइनल आंसर जब आएगा, जैसे यहाँ चेक किया कि क्या ये आपकी डोमेन में आ रहा है, उस अकॉर्डिंगली फिर उसकी रिजेक्शन शो कर देना। बट टाइम सेविंग के लिए ये पता होनी चाहिए कि आप उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, टाइम बच जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास फ्रॉम 360 टू 430 डिग्रीज। ये आपके पास सेकंड साइकिल। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन होगी, क्या होती है? सेकंड साइकिल फर्स्ट क्वाड्रेंट 360 प्लस बेसिक एंगल। क्या आंसर है? एंगल क्या आ रहा है? पहले एंगल बताएं, नॉट एक्स। 374.47, इट इज विद इन द डोमेन, ठीक है। तो इसका मतलब है एंगल हमारा इसकी डोमेन में 430 से पीछे पीछे ये आंसर आ गया। ओके, नाउ फाइंड एक्स। 152.235, तो 1 डेसिमल प्लेस में आपने अपना आंसर दे दिया।
ये आपका आंसर है। सो देयर आर टू सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन। ओके, गॉट इट। अच्छा जी, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। है बिल्कुल, एंगल है ना, एंगल है। अगर रेडियन में होगा तो डिग्री नहीं लगाना, फिर आर ए डी। ठीक है। अच्छा बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की, एक सेकेंड, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे टाइम चेंज हुआ है, 6:30 पे हो गई है टू बी क्लास। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हमारा जो ये वाला सिलसिला था, ये यहीं पे एंड हो गया। आगे आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है। नेक्स्ट जो है इससे ऑनवर्ड है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ही, लेकिन वो इस तरीके की नहीं है। दो टाइप्स रहेगी हमारी, एक हम आज करेंगे, ठीक है, और जो दूसरी टाइप है आज भी वो पूरी नहीं होगी, आज स्टार्ट करेंगे और वो कल खत्म होगी। ठीक है। और जो दूसरी टाइप है वो फिर हम मंडे से, जब ग्राफ स्टार्ट, मंडे फ्राइडे, फ्राइडे को हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे। ग्राफ जब कंप्लीट होंगे फिर हम जो दूसरी टाइप रहेगी इक्वेशन की उस पे आएंगे, वो ग्राफ के बगैर नहीं होती। सही है। सो आज हम आगे चलते हैं। फ्राइडे नहीं है फिर, हाँ पीटीएम। अच्छा, साइन ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल्स टू के। ये एग्जामिनर ने आपको बोला है कि साइन ऑफ एंगल एक्स जो है वो किसके इक्वल है, के इक्वल। और एक्स जो है वो एक एक्यूट एंगल है। एक्स जो है एक, या वो लिखेगा एक्स एक एक्यूट एंगल है, या इस तरीके से बता देगा 0 से 90 के बीच में, एक ही बात है ना। ठीक है। अच्छा, आगे वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड इन टर्म्स ऑफ के। ये बेटा एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। ठीक है। फाइंड इन टर्म्स ऑफ के की टर्म्स में आपने बताना है। क्या बताएं जी, कॉज एक्स किसके इक्वल होगा, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, थोड़ा सोचें। मतलब अब तक जितना पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री, उससे हो जाएगा। साइन एक्स इज इक्वल टू के, और एक्स जो है आपके पास एंगल एक्स वो एक एक्यूट एंगल है, 0 to 90, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब वो कह रहा है जब साइन एक्स के इक्वल है तो कॉज एक्स किसके इक्वल होगा। क्या हुआ, कौन सी आइडेंटिटी लगाए, करे करे करे, शाबाश। ठीक है ठीक है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, करें शाबाश, करें आप भी करें। साइंस को आइडेंटिटी याद है ना, साइंस स्क्वायर पढ़ी थी। स्क्वायर में साइंस, तो स्क्वायर हटा देंगे। स्क्वायर कैसे हटेगा, किसमें, इसमें नहीं है ना, लेकिन वो आइडेंटिटी कह रही है, वो वाली लिखा है। तो वो करें, ट्राई करें ना, ट्राई करें, हो सकता है कहीं ना कोई शेप निकल ही है। नहीं, अच्छा बेटा दे, आइडेंटिटी थी आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। देखो बच्चे, आपको कॉस की वैल्यू चाहिए ना, तो कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा,
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉज किसके इक्वल हो जाएगा? तो प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन किसके इक्वल है? के। तो साइन साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का क्या मतलब है? साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? cos x इज इक्वल टू ओनली पॉजिटिव। व्हाई ओनली पॉजिटिव? सोचें। हाँ, सही सही। cos हो सकता है नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना ये बेटा, इसमें पॉजिटिव ही होगा ये, ठीक है। अच्छा, 1 माइनस के स्क्वायर हो गया आंसर। आंसर आ गया। बट अच्छा चलें, अब ये कर ही लिया, एक और क्वेश्चन करें, फिर आगे आप इफ्स एंड बट्स बताते हैं आपको। tan x किसके इक्वल होगा? ठीक है, तो साइन किसके इक्वल है? तो cos किसके इक्वल है? इन टर्म्स ऑफ के बताना। हाँ, रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर। आ गया आंसर? नहीं समझ आया? tan होता है साइन ओवर cos, साइन इज ये, cos इज ये, इन टर्म्स ऑफ के आंसर आपने देना, ठीक है। cos नहीं समझ आया? देखो बेटा, ये आइडेंटिटी पता है ना, हमने cos बताना है, cos होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, उसके अलावा और कोई इलाज नहीं, साइन को cos में कन्वर्ट करना है इलाज। ठीक है, अच्छा अब प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन का, यहाँ दिया हुआ था एग्जामिनर ने साइन एक्स, इससे तो आप cos और tan को k की फॉर्म में लिख लेंगे। इसी तरीके से अगर cos x दिया हो, cos x इज इक्वल टू k, तो आप sin x और tan x निकाल लेंगे, बट अगर वो tan x दे देते हैं फिर आप आइडेंटिटी से नहीं कर सकते, फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसका आसान तरीका देखें, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ये आप लोग बेशक लिख लें, लेकिन आई एम इरेजिंग दिस, आप लोग लिख ही रखें फॉर रेफरेंस, ठीक है। मैं आपको इसका आसान तरीका बता रहा हूँ, ये भी देख लें फिर बाद में अटेम्प्ट कीजिएगा, पहले देख लें। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट यही वाला बनता है, ये ओरिजिन है, 0 to 90 है, मैं एंगल एक्स ड्रॉ करता हूँ, ये यही बनता है एंगल एक्स, ठीक है। 0 90 के बीच में आ रहा है ना, ये 0 90 के बीच में एंगल एक्स ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके ये राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। अब मैं ये एक्सेस चले बने रहे, एक्सेस वैसे अगर रिमूव कर दें, मैंने सिर्फ बताना था ये राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे क्यों बनाया है मैंने, ठीक है, उसके वो एक्सेस से आपको रेफर करवाया, ये एक्स आ गया। अच्छा, साइन रेशो किसके इक्वल होती है? आईजीसीएसई याद करें, साइन रेशो किसकी इक्वल होती है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज या ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, दिस इज परपेंडिकुलर। अच्छा, इधर हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू है? 1। सो परपेंडिकुलर हो गया के ऑपोजिट, और हाइपोटेन्यूज ये हो गया 1, ठीक है ना। दिस इज के, दिस इज 1, व्हाट इज दिस? ये कैसे फाइंड आउट करूंगा? नहीं, कोई कोसाइन रूल लगाने की जरूरत नहीं, पाइथागोरस, यू नो द टू साइड्स, थर्ड साइड फाइंड आउट करें, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई करें, पाइथागोरस से करें इसको, क्या आएगा? रूट ऑफ 1 माइनस के। इधर ये क्यों पॉजिटिव आ रहा है? क्योंकि ये लेंथ है, ठीक है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगी। उधर क्यों पॉजिटिव था? क्योंकि वो क्वाड्रेंट के हिसाब से। क्या अगर नेगेटिव होता? क्या चीज? क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, यहाँ हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ए ऑल पॉजिटिव होता ना, साइन भी, कॉस भी, टैन भी, तो वो cos x इज इक्वल टू समथिंग आया था ना, वट एवर इट वॉज, तो वो पॉजिटिव रहेगा।
फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि आपको पता है एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो उसने डेफिनेटली पॉजिटिव होना है। ठीक है जी, ये पाइथागोरस थ्योरम से आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। ये कैलकुलेशन जिसको नहीं समझ में आई मुझे बताएं, मैं ये कैलकुलेट करके दिखाऊं, है पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। ठीक है, अब आप cos x पे आ जाए। cos x, अच्छा मैं दिखा, सॉरी सॉरी, लेट सपोज ये आपको नहीं पता ये x है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। x क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर, x आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर। ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ये लेंथ है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर। ओके, अब कॉज रेशो किसके इक्वल होती है, इस ट्राइंगल से हमने आंसर देने जो आईजीसीएसई में जैसे करते थे। कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज या फिर एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है आपके पास, रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर ओवर 1, जो कि लिखने की जरूरत नहीं। यही आंसर आया था पहले भी, ये ज्यादा आसान है, सिर्फ ट्राइंगल बनाना है। अभी पहली दफा बनाया है, इट टुक टाइम। जब आप बार बार इनके क्वेश्चंस देखेंगे तो वो आसान हो जाएगा। टेन, अब आप यहीं से देख लें, परपेंडिकुलर ओवर बेस। समझ आया कि नहीं आया, आइडेंटिटी से भी हो जाता है, बट वो अगर साइन और कॉज दिया हुआ हो क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में साइन दिया हुआ था, फिर तो हो जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ही वो tan दे दे, फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपको कहता है tan x इज इक्वल्स टू k, वेयर x इज एन एक्यूट एंगल 0 और 90 के बीच में, फाइंड in terms of k sin x cos x। ये एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब tan से तो आप उधर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कर दिया, वो आइडेंटिटी लगती है। जब tan दिया होगा फिर थोड़ा ट्रिकी होगा, फिर नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे वही ट्राइंगल वाला मेथड ही काम आएगा, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ करें, शाबाश, ट्राइंगल ड्रॉ करें सारे, ट्राइंगल ड्रॉ करें। tan रेशो किसके इक्वल होती है, अपोजिट ओवर एडजेसेंट, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस की वैल्यू इसमें, एडजेसेंट की वैल्यू 1 है। हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है इसमें, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे, नीचे दोनों आंसर्स खुद ब खुद हो जाएंगे। यही आ रहा है, हाइपोटेन्यूज रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर या रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 1, एक ही बात, ठीक है। चले अब निकालें साइन एक्स किसके इक्वल होगा, साइन रेशो किसके इक्वल होगी, तो क्या हो जाएगा, शाबाश, के ओवर रूट 1 प्लस के स्क्वायर। कॉस किसके इक्वल होगा, so 1 ओवर रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर। समझ आ गया, आसान है। चलो अब इसी से मिलता जुलता काम, तो थोड़ा सा आईजीसीएसई का एक कॉन्सेप्ट, बेटा लेट सपोज साइन 30 डिग्रीज कितना आता है, 0.5, 1/2। साइन 180 माइनस 30 डिग्रीज चेक करें क्या आ रहा है, 0.5 साइन 180 प्लस 30 डिग्री minus 1/2 and sine
360 माइनस 30 डिग्री, ये क्या आ रहा है? -1/2। बेटा इनको ध्यान से देखें, ये क्या चीज है, इसको ध्यान से देखें एज अ होल, क्या समझ में आता है? बेसिक एंगल क्या है? 30 डिग्री। समझ आया? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? साइन पॉजिटिव। ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और पोलैरिटी क्या आएगी? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। यहाँ 30, इधर 30, 30, 30, बेसिक एंगल वही है, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। पोलैरिटी देखेंगे। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? नेगेटिव होता है साइन वहां पे। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? नेगेटिव। तो बाकी दोनों में नेगेटिव। ये काम, इसमें से आपने सिर्फ ये वाला काम अपने आईजीसीएसई में किया हुआ है। कैसे किया हुआ है? आपने आईजीसीएसई में पढ़ा होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, या फिर वाइस वर्सा लिखते हैं। मोस्टली ऐसे लिखा जाता है ये फॉर्मूला, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स साइन थीटा। कुछ स्कूल में ये करवा देते हैं आईजीज में, कुछ में नहीं करवाते। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब इसको सामने रखते हुए, ये तो आईजीज में आपने पढ़ा था, साइन 180 प्लस द एंगल होगा वो भी साइन थीटा। देखें वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी, होगा वो भी साइन थीटा, सिर्फ पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ये क्या होगा? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आप चले गए। और इसी तरीके से साइन, सॉरी, 360 माइनस थीटा, ये क्या होगा? माइनस साइन थीटा। समझ में आया? ओके, चलो। ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल दी, फिर फॉर्मूलाज लिखवाए। अब आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज। cos 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? ठीक है, पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव। ये फॉर्मूला भी आपके आईजीसीएसई का है। cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, बट उधर बस फॉर्मूला था। ये समझ में आया कि व्हाई इट इज माइनस नाउ? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड को एक। तो जैसे यहाँ पे थीटा सेम चल रहा है, जब थीटा सेम चल रहा है तो आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी, चलें इसको आगे फर्दर और एक्सप्लेन करूंगा मैं बाद में। अच्छा जी, cos 180 प्लस थीटा, ये क्या आएगा? बिल्कुल माइनस। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में cos नेगेटिव होता है। cos 360 माइनस थीटा पॉजिटिव cos थीटा। समझ आ गया? चलें, tan का बताएं अब। tan 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? तो ये क्या होगा? माइनस tan थीटा। ठीक है, इसको बेशक 180 माइनस थीटा ना यहाँ से देख ले, साइन थीटा ओवर माइनस कॉस थीटा क्या आएगा? माइनस tan थीटा। यहाँ ऊपर से भी पता चल जाएगा, लेकिन कोशिश करें ऊपर से ना ही देखें, डायरेक्ट बताएं। tan 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? पॉजिटिव tan थीटा। पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। tan 360 माइनस थीटा माइनस tan। सर वही। अच्छा, ये आपके पास सारी कैलकुलेशन आ गई। अब इसमें जरा सब में एक कॉमन बात देखें,
ये क्वाड्रेंट्स के एंगल है और सिर्फ एक्स एक्सिस से कैलकुलेशन है, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। कहीं पे भी आपको वाई एक्सिस नजर आ रहा है? मतलब 90 वाई एक्सिस पे कौन कौन से एंगल होते हैं? 90, 270, वो नहीं है ना। एक्स एक्सिस से की है तो वहां से आपको क्लियरली क्वाड्रेंट्स डिफाइन हो जाते हैं। तो जब भी आप एक्स एक्सिस से कैलकुलेट करेंगे तो साइन साइन ही रहेगा, कॉज कॉज ही रहेगा, और टैन टैन ही रहेगा। जब भी एक्स एक्सिस से आप करेंगे, ये एक्स एक्सिस है ना, 180 भी एक्स एक्सिस पे है और 360 भी एक्स एक्सिस है। सिर्फ पोलैरिटी चेंज होगी, वो आपको पता है कैसे देखना है क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, ठीक है। और ये जितने भी थीटाज हैं ये सारे एक्यूट है, एक्यूट एंगल है, ओके। ये 90 से कम है। अच्छा, अब जब ये पढ़ लिया है तो मुझे जरा बताएं, वापस इसी टाइप के क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन याद है ना, लेकिन अब साथ में कुछ एडिशन आ जाएगी। बल्कि अभी नहीं लेके जाता, चलिए अभी हम बेसिक करते हैं। एग्जामिनर आपको कहता है कि साइन एक्स जो है वो के बराबर है। अभी चले जो हमने रिसेंट पढ़ा है वो करते हैं। फाइंड इन टर्म्स ऑफ के साइन 180 माइनस एक्स साइन 180 प्लस एक्स साइन 360 माइनस एक्स। करें शाबाश, इसमें ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये तो ऐसे ही होता है। जी, साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? नहीं नहीं, इसको छोड़ दें। साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? साइन थीटा के। तो साइन थीटा किसके इक्वल है इस केस में? तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि आपने इन टर्म्स ऑफ के आंसर दिया। साइन 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस के। साइन 360 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगला वाला देखें, अगले वाले का आंसर इन टर्म्स ऑफ एम देना है आपने। हो गया। cos 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस कॉस, तो cos m है तो माइनस कॉस माइनस m हो जाएगा। cos 180 प्लस थीटा, अगेन माइनस कॉस के, तो इसका आंसर भी क्या होगा? माइनस m। cos 360 माइनस थीटा, जस्ट m। ठीक हो गया। चलें, जाने से पहले ये क्वेश्चन कर दें, फिर आज की क्लास बंद करें। साइन एक्स इज इक्वल टू के, इसमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा बेटा। जितनी देर तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आप ट्रायंगल बना के उसके लवाजमात पूरे कर लें। फाइंड इन टर्म्स ऑफ के
हो गया। सेकंड क्वार्टर में 10 नेगेटिव होता है। cos फोर्थ में पॉजिटिव, cos द पॉजिटिव रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर। समझ आया बेटा? ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, ये आपको स्टेटमेंट देगा, साथ में बोलेगा कि x जो है वो एक एक्यूट एंगल है, या ऐसे डोमेन की फॉर्म में लिख देगा x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। मोस्टली लिखता है कि x इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, तो वो एक ही मतलब है। और आगे इनमें से कोई सा एक दे देगा आपको। साइन कॉस वाले 1 मार्क के आते हैं, tan वाला 2 मार्क्स का आ जाता है। आसान है। चल, आज हमने कैलकुलेशन की है एक्स एक्सिस के साथ, ये सारे एक्स एक्सिस के साथ चल रहे हैं, 180 180 180 360। कल हम देखेंगे वाई एक्सिस के साथ, और फिर हमारा ये वाला काम खत्म। नहीं, ओके, अल्लाह हाफिज।